डोनाल्ड ट्रंप छींक भी मारेंगे तो असर तो पड़ेगा, तो क्या क्या असर पड़ेगा फिर? डोनाल्ड ट्रंप वही इंसान है जिन्होंने मुसलमान कंट्रीज को बैन करने की कोशिश की थी कि मुसलमानों में से कोई ना आ सके। तो ट्रंप अगर उन्हें कोई नहीं भी करना वो ट्वीट कर देते हैं, वो कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं, तो कोई भी ऐसा रिमार्क, और क्योंकि वो अमेरिकन प्रेसिडेंट का रिमार्क है, ठीक है तो जुकाम तो यह होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का इलेक्शन जीत लिया है और अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी है। मुझे ये लगता है इसकी वजह से ट्रंप साहब जो है वो मजीद ताकत से फैसले करेंगे, मजबूत होकर फैसले करेंगे, वो फॉरेन पॉलिसी हो। बट अगर ट्रंप और अमेरिका का सदर कोई बात कर रहा है तो अरब कंट्रीज पर बड़ा फर्क पड़ता है, तो पाकिस्तान पर बहरहाल एक प्रेशर और एक हमें नजर आएगा। एक तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप सदर बन गया और बनते साथ ही उसने, जाहिर है इजराइल का बहुत इन्फ्लुएंस है अमेरिका पे, तो अमेरिकी इमदाद जारी रहेगी। पाकिस्तान को छोड़कर एक फर्दे वाहिद की एक मजहबी पार्टी को यहाँ हम उसके हक में लाबी कर रहे हैं, और उनमें करने वाले कई पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं। क्या ही अच्छा होता हम अपनी डर्टी लॉन्ड्री लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में ही धोते, हम वाशिंगटन डीसी। मैं अफसोस की बात ये कहूंगा, आज अपनी विक्ट्री स्पीच देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है चाइना के खिलाफ वो टैरिफ लगाने की बात करते हैं, तो वो एक वाकई अनप्रेडिक्टेबल शख्सियत है। सर क्या बात है इनकी। विवेक रामास्वामी, वो उनके साथ भी खड़े हुए नजर आए थे मुझे अभी जब थे ना, तो ये विवेक रामास्वामी को आपको पता है कितना जबरदस्त स्टेट्समैन है ये बंदा। बड़ी मतलब यंग एज में इतने काबिल बंदा है ये। अगर वो चाइना पे टैरिफ लगाना चाहते हैं तो ये आपके और मेरे लिए तो प्रॉब्लम की बात है। डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्हें 50 राज्यों की 538 में से 277 सीटें मिली हैं। बहुमत के लिए 270 सीटें जरूरी होती हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट कमला हैरिस कड़ी टक्कर देने के बावजूद 224 सीटें ही जीत पाई। ट्रंप 2016 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे और 2020 में जो बाइडेन से हार गए थे। ताजा नतीजों के बाद ट्रंप दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहले राजनेता हैं जो 4 साल के गैप के बाद दोबारा राष्ट्रपति बने हैं। वहीं अमेरिकी इतिहास में ट्रंप पहले लीडर जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में 2 बार महिला उम्मीदवार को हराया है। अमेरिका में ऐसा सिर्फ 2 बार 2016 और 2024 में हुआ। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के साथ संसद के दोनों सदन, सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के भी चुनाव हुए हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि ट्रंप पाकिस्तान को टफ टाइम देने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का इलेक्शन जीत लिया है और अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी विक्ट्री डिक्लेयर की है, विनिंग स्पीच की है, और ये विनिंग स्पीच उन्होंने की है पेंसिल्वेनिया का इलेक्शन विन करने के बाद। मैंने आपसे कहा था कि पेंसिल्वेनिया का इलेक्शन जो जीतेगा वही प्रेसिडेंट बनेगा। तो पेंसिल्वेनिया को जीत गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, और पेंसिल्वेनिया के इलेक्टोरल वोट्स हैं 19। सिर्फ पेंसिल्वेनिया ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने क्लीन स्वीप किया है। सर क्या बात है इनकी। विवेक रामास्वामी, वो उनके साथ भी खड़े हुए नजर आए थे मुझे अभी जब थे ना, तो ये विवेक रामास्वामी को आपको पता है कितना जबरदस्त स्टेट्समैन है ये बंदा। बड़ी मतलब यंग एज में इतने काबिल बंदा है ये। मतलब हो सकता है बहुत सारे लोगों को उनसे इख्तलाफ या नहीं भी पसंद होंगे। मैं कहती हूँ कि इस एज में जो उसके अंदर स्पार्क है, जैसे वो बोलता है, दैट इज अमेजिंग। तो विवेक रामास्वामी मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि वो उनकी टीम में होंगे। अच्छा, विवेक के साथ जो है एक और भी हैं, और वो हैं ये, इनका ताल्लुक भी इंडिया से है, ये है तुलसी। अब तुलसी का भी ऐसा ही नजर आ रहा है, और तुलसी के साथ आप देख रहे हैं कैनेडी, तो ये भी हो सकता है नजर आए। तुलसी जो है वो, क्योंकि एक तुलसी और एक रामास्वामी, दोनों इंडिया ओरिजिन से उनका ताल्लुक, ठीक है, भारतीय नजाद है दोनों, और ये दोनों ट्रम्प की टीम में होंगे। तो बड़ी तादाद इंडियंस की ट्रम्प की टीम में नजर आएगी आपको, और बड़ी की पोस्ट पर, बड़े की डेजिग्नेशंस पर हो सकता है इंडियंस हों। और देखें, ये तो आपको पता ही है कि ट्रम्प ने तो अभी कुछ दिन पहले जो है वो मोदी साहब की बड़ी तारीफ की है। उन्होंने कहा, आपने सुना, हमने आपको उसके ऊपर प्रोग्राम भी किए, और वो बड़े उनके गुण गाते रहते हैं। ट्रम्प मोदी साहब के बड़े गुण गाते हैं। ट्रम्प साहब जो है वो कहते हैं कि बड़ी दोस्ती है वगैरह वगैरह। तो जो भारत के रिलेशंस है ना ट्रम्प के आने के बाद, तो वो तो अच्छे होंगे ही होंगे। इस वक्त मुझे वैसे तो पूरी दुनिया में कई जगहों पर सेलिब्रेशन हो रही होगी जहां जहां ट्रम्प के सपोर्टर हैं। एक अमेरिका, जहां पर ट्रम्प के सपोर्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरा इंडिया, जहां पर ट्रम्प के सपोर्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्होंने अपनी विनिंग स्पीच में जिन इश्यूज का जिक्र किया है वो भी मैं आपके सामने रखती चलूं, और साथ साथ मैं कुछ जो
वो हैं कमेंट्स, वो भी आपके सामने, बजाय इसके कि मैं उन पे बात करूं, मैं साथ साथ चलाते जाती हूँ और पढ़ते जाती हूँ आप सबके कमेंट्स, ठीक है। तो जो इसके अंदर ट्रम्प ने जिन चीजों का जिक्र किया, एक तो उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को एक गोल्डन एरा होगा, उन्होंने कहा ये अमेरिका का गोल्डन एरा होगा और हम इकोनॉमी को जो है ना वो रिवाइव करेंगे और हम इस अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेगा, जो कि उनका नारा रहा हमेशा से, वो स्लोगन उन्होंने कहा कि हम इसको जो है वो ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाएंगे। अच्छा, फिर उसमें उन्होंने ये कहा कि हम अमेरिका के लिए जो जो भी उनका एजेंडा है उसके ऊपर उन्होंने बात की अपनी इस स्पीच में। अब देखें, ये तो अभी वो स्पीच करेंगे, ये तो समझिए उन्होंने बस वैसे ही कर दी आगे, ठीक है जी, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, ओके कर देते हैं। अभी तो सही उन्होंने लंबी चौड़ी ठीक ठाक स्पीच करनी है, तो फाइन। जिन लोगों को एतराज हो रहा है ना, प्रॉब्लम हो रहा है उनकी स्पीच पे, आप लोग तैयार हो जाएं, कोई फायदा नहीं इस एतराज का, वो जो होना था हो चुका, फाइन, जो होना था हो चुका, हुन तुसी जो मर्जी कर लो। यहाँ पे तराने बज गए हैं, गाने बज गए हैं, ढोल धमाके बज गए हैं। और देखें मसलन आप लोग क्या कह रहे हैं, आप लोग ये कह रहे हैं जो नहीं मान रहा, या ये कह रहे हैं भाई अभी तो क्या मतलब, ये 267 और 224 के मुकाबले पर जो चंद स्टेट्स रह गई हैं जिसमें हर स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप 3 या 4 पॉइंट से आगे हैं, उसमें आप कह रहे हैं कि नहीं अभी कुछ देर में खबर आएगी कि कमला हैरिस जीत गई है। आपको लगता है अमेरिका में ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जान जून के कोई किसी को ना हरा सकता है और ना ही हराया जाता है, और ना ये कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। वो मैं देख रही थी कि जी पेंसिल्वेनिया में ऐसा हुआ कि कुछ देर के लिए जो कोई खराबी हुई किसी मशीन में जिसकी वजह से उनको वोटिंग रोकना पड़ी, तो मैंने देखा कि जी ट्विटर पे पाकिस्तान में ये लिखा जा रहा है, जर्नलिस्टों ने ही लिखा कि ये वहां पे जिस तरह आरटीएस बैठ गया था, तो उन्होंने कहा पाइन ये जो चंद घंटे आरटीएस बैठा हुआ है इसने ही सारा काम किया है। नो, यहाँ पर ऐसा नहीं। हाँ देखिए, ट्रम्प के जो अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं सर, ट्रम्प टुक पेंसिल्वेनिया, ट्रम्प टुक मैनी बिग स्टेट्स, स्विंग स्टेट्स, बट ट्रम्प ऑल्सो टुक सेनेट। ट्रम्प जितने हाउसेस और व्हाइट हाउस है सब ट्रम्प ले गए हैं। आपको पता है कि ये बड़ा क्रूशल मोमेंट, सबसे बड़ा जो मसला है ना वो ये है, व्हाइट हाउस में पहुंचना उनका इतना बड़ा मसला नहीं है, जो लोग उनको नहीं चाहते या नहीं पसंद करते, जो बाकी है ना सेनेट और, वो ज्यादा बड़ा मसला है, क्योंकि जो फैसले हैं ना वो वहीं से होते हैं, जो पैसा है ना वो वहीं से आता है, ये बड़ा मसला है।